ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेसेड डे। और आज का जो सेशन है वो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ओके, कि कैसे आपकी इनकम आप बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपने टीम को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में काफी दिनों से चर्चा हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको कल एक हिंट दिया था, राइट, कि काम करने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए, काम नहीं करने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर काम करने वाले और काम नहीं करने वाले को दोनों को समान मिलना चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको पूछी थी, राइट। तो आप लोग भी इसी फेवर में थे कि हाँ सर, जो टीम बिल्ड कर रहा है, जो कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा है, जो एक्सचेंज ऑन को बड़ा करने में अपना हाथ बटा रहा है, डेफिनेटली उसको उसका मेहनत को थोड़ा सा उसको ज्यादा मिलना चाहिए, राइट। डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। वो पैसा लेके आते हैं, वो डाल रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, वो लिक्विडिटी को दे रहे हैं, डेफिनेटली। सो इसको इट गोज हैंड इन हैंड, तो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कल आपने अपने ग्रुप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट उमर जी का आपने देखा होगा। उसमें इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि नाउ हमारा जो एक्सचेंज का जो पैकेज है, इट इज बिकम द बेस्ट। ये अभी दोनों कम्युनिटी के लिए है। जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है, जो लोग काम नहीं करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। या तो कैसे? जो लोग काम नहीं करेंगे मतलब क्या, जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, और वो इन्वेस्टर्स है, उनको सिर्फ वो सिर्फ इन्वेस्ट करते रहते हैं अलग अलग प्लानों में। मतलब वो कभी एक प्लान में रहते नहीं है, वो नेटवर्कर नहीं है। बोलते ना कि इन्वेस्टर लोगों के ऊपर कोई पाबंद नहीं है, क्योंकि उनका कोई नेटवर्क होता नहीं है, उनको कोई बॉदरेशन नहीं होता है, कोई कंपनी का अटैचमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ऐसी एक कैटेगरी है। तो जब आप ऐसे लोगों को जब आप एक्सचेंज में लाओगे, गुड, वेरी गुड, क्योंकि बड़ा बड़ा वॉल्यूम आप ला सकते हो, बड़ा पैसा है। लेकिन वो अगर कम्युनिटी बिल्ड नहीं करते हैं तो उन लोगों को मिनिमम 1% के आसपास, मैं फिक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि हम यहाँ पे बॉट ट्रेड करता है, तो ट्रेड कभी फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जैक्टली सर 1% नहीं। हाँ, लेकिन डेफिनेटली 0.5 नहीं होगा, 0.6 नहीं होगा, 0.7 नहीं होगा, ये कंफर्म कल उमर जी की बातें कि नहीं नहीं बोला 1%। तो जो लोग अपना जो कम्युनिटी नहीं बढ़ा रहे एक्सचेंज ऑन का या फिर इनोवेशन फैक्ट्री का, कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हम, वो तो उन्हों हर इंसान का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है ना कि सर कि बड़ी इनकम कमानी नहीं कमानी और जल्दी कमानी नहीं कमानी, है ना। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि भैया आपको 1% एवरी डे आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो दैट इज अ ग्रेट, बोलते ना कि ग्रेट कंफर्ट, कि हम पर डे 1%, मतलब मंथली 30%। किसी इन्वेस्टर को अगर आपने बोला ना कि सर अगर आप एक्सचेंज ऑन के क्रांति बॉट के अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको महीने का 30% का रिटर्न, ROI इज 30%। वो कान आपके पास ले आ जाए, बोले कि भैया आप थोड़ा डिटेल दे दे मुझे। 30% मंथली, तो एनुअली कितना हो गया, जोड़ लो। 30% अगर महीने का दे रहे हैं तो फिर साल का कितना हो गया। या तो क्योंकि एक इन्वेस्टर हमेशा डेली का सोचता नहीं है, एक मजदूर का जो सोच होता है ना वो दिन का सोचता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन एक इन्वेस्टर जो होता है ना वो देखता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना मुझे ROI आ सकता है, ये देखता है वो।
ठीक है, तो आप ये ऐसे कैटेगरी लोगों को आप बता सकते हैं कि महीने का सर 30%, मतलब अगर किसने 1 लाख डाला तो सोच के देखो कि 1 साल में उसका कितना होने वाला है। अगर वो कंपाउंडिंग करता है तो फिर वो अलग ही है, लेकिन अगर वही 1 लाख अगर इसने बैंक में डाला तो 8 साल, 7 साल, जो भी है, वॉट एवर इट इज, डबल होने में, साथ में उसको इन्फ्लेशन को पकड़ना है, वहां पर ऐड करना है, यहाँ पर सर 1 साल भर के अंदर ही, है ना। सो दिस इज वन गुड थिंग फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। नाउ आते हैं फॉर द नेटवर्कर्स, कि सर हम लोग तो नेटवर्किंग करने वाले हैं, हम लोग तो टीम बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग तो एक्सचेंज ऑन को कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है फिर, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, रोज का मीटिंग अटेंड करते हैं, रोज प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इनविटेशंस दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हमारी टीम बिल्ड करने के लिए और कंपनी की टीम बिल्ड कर, अल्टीमेटली आप अपना टीम बिल्ड करोगे तो डेफिनेटली वो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मिशन है कि आने वाले 3 साल में एक्सचेंज ऑन को नंबर 1 करना है, इस गोल को पूरा करने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी को बिल्ड करना, है ना। तो फिर आपको क्या मिल रहा है, तो अगर आप 5 डायरेक्ट करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो 1.1% होगा, मतलब आपको ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। अगर इन्वेस्टर को अगर 3 ट्रेड मिल रहे हैं तो आपको 4 मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है ना वो थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 10 डायरेक्ट करते हो तो आपका इनकम का जो परसेंट, जो जो ब्रैकेट है वो 1.2% पे जाएगा पर डे। अगर आप 15 डायरेक्ट करते हो तो आप 1.3% पे जाएंगे, आपका बॉट का इनकम परसेंटेज। अगर आप 20 डायरेक्ट करते हो तो इट विल बी 1.4, और फाइनली अगर आप 25 करते हो इट विल गो टू 1.5, ठीक है। तो मैंने कल ऐसी ऑन अ वेरी लाइटर नोट मैंने पूछा था कि उमर जी, अगर कोई 50 करता है, कोई 100 करता है, तो क्या उसको और ज्यादा मिलेगा? तो बोले नहीं, अभी वेट करिए, क्योंकि सर्वर अपग्रेड होने के बाद डेफिनेटली वो, उन्होंने पहले ही कहा ना कि जब इन हाउस सर्वर आ जाएंगे तो अब हम 2% 2.5% 3% पे भी हम जा सकते हैं, क्योंकि सर्वर्स का कैपेसिटी बोलते हैं ना कि मैं कल नहीं परसों से काफी लोगों को एक एग्जांपल दिया जा रहा हूं मैं, वो बहुत सटीक है एग्जांपल, लोगों के समझ में आ जाता है। जैसे कि आपके घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को 3 BHK काफी हो जाता है ना, हर इंसान को एक एक बेडरूम, 3 BHK काफी हो जाता है, राइट, मतलब घर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन अगर आपने 4 लोगों को एक मैंशन खरीदा जिसमें 500 लोग रह सकते हैं, तो आप 4 लोगों को ढूंढने में समय जाएगा, कहाँ कौन कहाँ पे किस रूम में। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम मैंशन खरीद रहे हैं, लेकिन उसके अंदर रहने वाले सिर्फ 15 20 25 हजार लोग हैं, उस मैंशन में 10 लाख लोग रह सकते हैं, है ना। तो अभी अभी हमने 3 BHK का घर खरीदा है, मतलब क्या, क्लाउड सर्विस जो है वो 3 BHK लोगों को, 4 लोगों के लिए क्लाउड सर्विस, ठीक है, महीने का $5 लाख का क्लाउड सर्विस है वो जा रहा है। लेकिन अगर हमें सर्वर पूरा मैंशन खरीदना है तो 10 मिलियन का खर्चा है, मतलब 100 करोड़। तो क्या आज मैंशन खरीदे? इट्स नॉट वाइज थिंग ना, कि यार उतने लोग हैं ही नहीं, तो फिर 100 करोड़ क्यों डालें, है ना। कंपनी को क्यों ऐसे स्टेज पे लाना है कि यार उतना आउटपुट नहीं है, तो डालना क्यों है, तो वेट कर रहे हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को बताने के लिए कि भैया हम एक बार सर्वर अपना इन हाउस आ गया ना, तो फिर हमें कोई क्लाउड सर्विस लेने की जरूरत नहीं, मतलब क्या, ये भी क्लाउड सर्विस ही है,
ओके, फिजिकल सर्वर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो सर्वर्स रहेंगे ना, ये डेडिकेटेड रहेंगे। अभी कैसे होता है क्लाउड सर्विस, कैसे होता है, इट्स इट्स अ शेयर्ड सर्विस। ठीक है, एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे कंपनी के डाटा होते हैं। वो एक जगह पे फिजिकल होता है, लेकिन वो भाड़े पे देते हैं, क्लाउड सर्विस उसको बोलते हैं, राइट। लेकिन ये हम जो क्लाउड सर्विस ले रहे हैं, ये डेडिकेटेड ले रहे हैं, मतलब किसी और का डाटा उस पे नहीं होगा, सिर्फ हमारा डाटा उस पे होगा। तो वो तो महंगा है ना, वो तो प्रीमियम सर्विस लेने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो प्रीमियम सर्विस लेने के लिए वो तो तैयार है, बोले यार मैं तो करूंगा, लेकिन फिर उसके लिए मुझे कम्युनिटी चाहिए, क्योंकि मैं मेंशन खरीद रहा हूँ जहां पे 10 लाख लोग रह सकते हैं, अभी सिर्फ 15-20 हजार लोग रह रहे हैं वहां पर। क्या फायदा, मैं क्यों, अभी कैसे खरीदूं मैं। तो ये कोशिश है कि अगर हमने जल्द से जल्द अगर कम्युनिटी को बिल्ड की। तो फिर उमर जी मेंशन खरीदे में कोई पीछे नहीं हटेंगे, वो तुरंत सर्वर का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, मतलब डेडिकेटेड सर्वर्स ले लेंगे वो। और वहां से फिर हमारा जो परसेंटेज है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सर 2%, 2.5%। उस वक्त शायद वो बोलेंगे ओके, 2% किसको मिलेगा, जिसका 50 डायरेक्ट है। 2.5% किसको मिलेगा, जिसका 100 डायरेक्ट है। ठीक है, ऑफर है, ओपन है भैया। आपको 1% चाहिए, क्या आपको 2.5% चाहिए, चॉइस इज योर्स। काम करोगे 2.5% लो डेली का, काम नहीं करोगे 1% लो डेली का। सुपर, बहुत शानदार। मतलब अभी ये जो कॉम्पनसेशन प्लान जो है, जो ऑफर है, ये सर जस्टिफाइबल है। कोई कंप्लेन नहीं करेगा, काम करने वाला भी कंप्लेन नहीं करेगा, काम नहीं करने वाला भी कंप्लेन नहीं करेगा। इनफैक्ट जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर है आपके पास, कि जो कम्युनिटी को बिल्ड नहीं कर रहा है। काफी लोगों का ना मुझे मैसेज आते हैं, काफी लोग पूछते हैं सर कैसे मोटिवेट करें, जो कम्युनिटी को बिल्ड नहीं कर रहे हैं सर कैसे मोटिवेट करें। उसको भी 1% आ रहा है, मुझे भी 1% आ रहा है, क्या कैसे बोले। मैं उनको बोलता हूँ बोलो उनको, आप जल्दी इनकम ले सकते हो। बोले सर वो तो सुनने के तय, बोलते नहीं हम आराम से लेते हैं। कुछ तो होना चाहिए। तो ये कुछ तो जो है ना यूएसपी, ये आ गया हमारे पास अभी, कि उनको हम बोल सकते हैं सर आपको महीने का 30% मिल रहा है, क्या महीने का आपको 45% चाहिए क्या। क्योंकि दिन का 1.5% का मतलब है महीने का 45%। 45% मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, साल का कितना है पता चल जाएगा। तो ये ऑफर, जब ये कैलकुलेशन जब हम लोगों को बताएंगे कि सर काम करेंगे नॉन वर्किंग, सर 30% का रिटर्न है आपका मंथली। अगर आप काम करोगे तो 45%। काम क्या करना है भैया, आपका जो नोन सर्कल है उनके साथ शेयर करना है एक्सचेंज, और एक्सचेंज की कम्युनिटी को बिल्ड करना है। क्योंकि ये क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसको दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज होना है। तो हम लोग कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए हम ये कर रहे हैं, सिंपल। जिसको अच्छा लगेगा वो आपके साथ इस मिशन में आ जाएगा, जो बोलेगा नहीं भाई तू कर ले बिल्ड, मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से काफी लोगों को 1% के ऊपर आया होगा। कितने लोगों को कल का जो इनकम है वो 1% के ऊपर आया। मैं बोलूंगा सबको आया है, एवरीवन, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, राइट। सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे कल 1.4% आया, मुझे शायद 1.4 या 1.4 क्या 1.5 के आसपास ही आया मुझे। इट वॉज ग्रेट। सोचो कि अगर ऐसा डेली आ रहा है तो काम करने में मोटिवेशन कितना है, बढ़िया मोटिवेशन है ना। और आज से आपको पता है ना, जो अपडेट आया है उमर जी का, कि आज से विड्रॉल जो पहले जैसा हो रहा था ना, लाइटनिंग स्पीड में 1 मिनट के अंदर, वो शुरू हो जाएगा आज से। सो गेट रेडी फॉर, क्योंकि वो जो ग्लिच था वो ग्लिच उन्होंने निकाला। जो भी टेक्निकल बोलते ना आते रहते, कुछ ना कुछ बग्स आते रहते हैं, तो वो निकाल दिया है। सो अभी विड्रॉल लाइटनिंग स्पीड में हो, लेकिन सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है,
कि 24 घंटे में एक ही लगाओ विड्रॉल। इतने उतावलो मत बनो कि $25 वहां पे दिख गया कि लगा दो विड्रॉल। वो क्या कर रहे हैं, आप लगाओ लेकिन एक टाइम रखो ना अपना। अरे लॉग आउट हो गया मैं, ठीक है कोई बात। एक टाइम रखो कि भैया मैं हर रोज सवेरे विड्रॉल लगाता हूँ, जिससे मेरा पिछले दिन का विड्रॉल आ गया, मैं विड्रॉल लगा देता हूँ। जब तक वो आएगा नहीं, मैं लगाऊंगा नहीं। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। जब तक वो मेरा पिछला आता नहीं है ना, मैं लगाता ही नहीं हूं मैं। मुझे पता काफी लोग दो दो तीन तीन चार चार वीडियो लगाते हैं, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। क्यों लगाना है क्यों आपको लोड क्यों देना है आपको? सोच के देखिए ना कि अगर आपने 4 बार अगर आपने वीडियो लगाया ना, तो 4 बार का जो गैस फीस है, बीएनपी का जो बीएनपी लगने वाला है, वो तो कंपनी को लगने वाला है। लेकिन वही 4 के जगह अगर आपने एक ही लगाया, तो गैस फीस तो उतना ही है, एक ही बार लगेगा। सोच के देखिए, आज हमारे पास आज कितने लोग कितने वीडियो लग रहे हैं, शायद हजारों में वीडियो लग रहे हैं। अगर हमने ये डिसिप्लिन फॉलो किया कि दिन में एक ही बार लगाना अपने को विड्रॉल, तो ये डिसिप्लिन आगे चल के अपने टीम में भी जाएगा, है ना। वरना क्या होगा, हजारों लाखों विड्रॉल लगेंगे, और वो लाखों विड्रॉल का फी, जो नेटवर्क फीस है, गैस फीस है, वो कंपनी को देना है ना। तो इसके लिए उमर जी ने क्या बोला कि अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर मैं इसके ऊपर विड्रॉल फी लगा दूंगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी है ना कंपनी के ऊपर, है ना। तो हमने एक प्रपोजल दिया है कि सर एक काम करिए कि 24 घंटे में अगर एक बार लगाते हैं ना विड्रॉल, तो विड्रॉल फीस 0 होना चाहिए। मतलब 25 के ऊपर, और 24 आवर्स में एक बार, तो विड्रॉल फीस 0 होना चाहिए। लेकिन उसके अगर उन्होंने उसके एक के ऊपर लगा दिया, तो फिर आप ले लो विड्रॉल फी, $1 ले लो आप, कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो ये चल रहा है डिस्कशन कि भैया अगर वो उनको लगा कि हाँ दिस इज फेयर, ये फेयर आस्क है, तो फिर वो हो जाएगा इम्प्लीमेंट कि भैया 1 विड्रॉल 0 अबाउट $25, मोर देन $1 विड्रॉल फी। इट्स अ फेयर थिंग, कोई कंप्लेन नहीं करेगा फिर इसके ऊपर, ठीक है। आ, उसके बाद में अ, या कल उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि वो कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपने को लेस देन 1% का रिटर्न आ रहा था, right? क्योंकि वो मानने के लिए तैयार थे, बोलो तो नहीं एक के नीचे जाएगा ही नहीं अपना प्रॉफिट। तो वो ग्लिच उन्होंने निकाल दिया, तो अभी बोलो कि अभी मिनिमम 1 तो आना ही आना है, और जो काम करेगा उसको ज्यादा आएगा। सिंपल, ज्यादा ज्यादा आएगा, मतलब ट्रेड्स आपको हमें ज्यादा मिलेंगे और कुछ नहीं। या आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। अभी अगर कल शाम को अगर किसी ने मीटिंग अटेंड किया उमर जी का, तो फिर अगर आपके पास कोई अपडेट है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं रात के 11 बजे तक मैं कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता हूँ, मेरा ऑफिशियल काम चलता रहता है। तो आजकल उमर जी का जो मीटिंग होता है ना, वो 8 बजे, कभी कभी वो 8:30 9 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, मैं नहीं अटेंड कर पाता हूँ मैं। तो अगर आपके कोई लीडर्स हैं जो लोग उस ग्रुप में हैं, स्पेशल 31 में, और उन लोगों के पास अगर कोई अपडेट है, वो कोई अपडेट दिया है, तो प्लीज फील, क्योंकि मैं चाह चाह कर भी मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा गवर्नेंस कॉल, मेरा ऑफिशियल मीटिंग चलता रहता है उस वक्त। आई कांट डू इट, मैं देखता भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। बट आई मैं मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई मीटिंग नहीं है, मैं ऑफलाइन हूँ, तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। लेकिन अभी ये मेरा पीक है, तो ना फर्स्ट 2 वीक्स मेरा काम बहुत ज्यादा होता है मुझे, बट दैट्स ओके। धनंजय आपने हैंड रेज किया है। जी सर, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम्म। हाँ, मैंने कल मीटिंग में था। हीरालाल सर और शिवम सर ये थे। वही अपडेट आप जो बताए हैं, वही अपडेट के अच्छा। बारे में बताए। और एक ऐड किए थे, वो तो लेबल इनकम मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उनके पास कोई ठोस अपडेट नहीं था। लेबल इनकम को कटअप करने के लिए वो सोच रहे हैं कंपनी, वही बोल रहे थे। मैं बड़ा लेबल इनकम ये ऐसे ही लेबल इनकम जो 10 लेबल में मिलता है। ये था। मैं भी अभी ट्राई किया था उड्रल, मैंने एक ट्राई किया, अभी भी $1 कट गया।
ठीक है, गुड। तो इसके ऊपर ना अभी रिस्ट्रिक्शन है, तो 24 घंटे में एक ही बार विड्रॉ लगाओ। नहीं, मैं तो देखिए, मैंने 25। प्रीवियस दो दिन में लगाया नहीं था। अभी टेस्ट लगाया मैंने, टेस्ट करने के लिए $26 लगाया था, लेकिन $1 माइनस हो गया। ठीक है, देखिए, अगर अगर अब 25 के ऊपर अगर हम विड्रॉ लगाते हो, और अगर $1 भी अगर विड्रॉल फी है, यार मुझे नहीं लगता कि वो $1 हमको ज्यादा होना चाहिए। आई डोंट थिंक इट इज ओके 25 के ऊपर। हाँ, कोई अगर $5 $10 लगा रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन 25 के ऊपर अगर $1 है तो आई थिंक इट्स फेयर। लेकिन अगेन हमारी कोशिश है कि उनको बताने के लिए कि सर आप 25 एक एक विड्रॉल के ऊपर आप फ्री करो, ये हम उनको कर रहे हैं। नॉट श्योर वेदर ही विल एग्री, क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी 10-15 हजार विड्रॉल, लेकिन आगे चलकर लाखों के विड्रॉल होंगे, तो इमेजिन लाखों के विड्रॉल्स के ऊपर बीएनपी कितना लगने वाला है। ये अननेसेसरी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है। ठीक है, तो विल सी लेट्स सी आज का क्या बोलते हैं वो, बेस्ड ऑन दैट। बट नाउ आई थिंक वी आर गुड, $1 इज गुड। या फिर वी कैन टेल देम कि सर $1 की जगह पे 0.5 ले लो आप, रादर देन $1, 0.5 करके देखो। ऐसा कुछ तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स नॉट फोकस ओवर हियर, लेट्स फोकस ऑन द इनकम, हाउ टू इनकम को कैसे बढ़ाना है यार। ये पीनट एकदम छोटे छोटे चीजें हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आरपीजी आपने हैंडल किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, परफेक्ट, ठीक है। um, और कोई एनीवन एल्स, और किसी को कुछ कहना है? अगर मेरा कोई, मैंने जो अपडेट्स दिए वो कहीं रह गए मेरे अपडेट्स, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, बीएलवी। यहाँ पे कितने लोगों ने बीलव डैप, ध्यान से मेरी बातों पे गौर करिए, कितने लोगों ने बीलव डैप में अपना बीएलवी 2.0 को स्टेक नहीं किया था? ऐसे लोग हैंडल्स करो। अच्छा, काफी लोग हैं। हम्म, बोलते हैं ना लालच। आपको लगा होगा कि अरे यार, बिलव डैप में 15 यूटिलिटीज है, बिलव का प्राइस सॉलिड बढ़ेगा, हम जाके मार्केट में बेच सकते हैं, है ना? डेफिनेटली अच्छी अच्छी सोच है कि शॉर्ट टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे बिलव डैप में, तो स्टक हो जाएंगे, वहां से थोड़ा थोड़ा आएगा, हम एक ही साथ बेच देंगे, है ना? एक ही साथ मुर्गी को काट के सारे अंडे ले लेंगे हम। ठीक है, ग्रेट, कोई बात नहीं। कि अभी कैसा ना कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जो लोगों ने बीलव डैप में अपना बीएलवी 2.0 का स्टेकिंग नहीं लगाया, उनका अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। मुझे काफी लोगों के पिंग आ रहे हैं कि सर हमने बीएलवी खरीदा है, कुछ लोगों ने बीएलवी खरीदा है, तो उनके पास पड़े हुए हैं, सर क्या करना है इसका, कोई कोई आएगा क्या, कोई रिटर्न है क्या? नहीं, डेफिनेटली थोड़ा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी जिन लोगों ने बीलव डैप में वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं ना, मैं रह गया मेरा रिकॉर्डिंग करना। हाँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने बिलव डैप में स्टेकिंग लगाया बीएलवी 2.0, उन लोगों को तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एवरी डे बिलव नेटवर्क से उनका विड्रॉ चल रहा है, विड्रॉल 1 मिनट के अंदर आ जाता है। और वो अ, जो बिलव टोकन, जो नया टोकन है ये, ठीक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नया है, ये पुराना नहीं है। काफी लोगों ने पता है क्या किया है, मुझे बिना पूछे या फिर किसी अपलाइन को, किसी लीडर को बिना पूछे, डायरेक्टली कॉइन स्टोर से, वहां से जो बीएलवी 2.0 जो लिस्टेड है, वहां से सीधा उन्होंने ट्रांसफर किया है एक्सचेंज वन में। और बाद में मुझे पिंग कर रहे हैं कि सर अभी तक आया नहीं बीएलवी 2.0 हमारे एक्सचेंज वन में। मेरा मेरा मैंने उनको पूछा, भैया किसने कहा आपको ट्रांसफर करने के लिए? किसी से आपने पूछा था? किसी अपलाइन से, किसी आपके स्पॉन्सर से, भैया ये क्या प्रोसेस है?
कोई जवाब नहीं। बोलते ना ये माई वे हाईवे, एकदम डेढ़ शाने, पीपल ट्राइंग टू एक्ट टू स्मार्ट। कि क्या बात है, बस एक फोन तो फोन फोन के कंफर्म ले लो, कंफर्म कर लो। जब आप लोगों को मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, या फिर मीटिंग, कुछ लोग मीटिंग अटेंड करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, फाइन ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया सर, वो जो कह रहे थे समझा ही नहीं, ठीक है भाई। स्पॉन्सर, नेटवर्किंग में स्पॉन्सर और अपलाइन किस लिए होते हैं फिर? कॉल करो और थोड़ा अपना खुलासा ले लो कि सर क्लैरिफिकेशन ले लो सर, मेरे पास है BLV 2.2, मेरे लव वॉलेट में पड़ा हुआ है, मेरे मेटामास्क में पड़ा हुआ है, मेरे कॉइन स्टोर में पड़ा हुआ है, एक्सचेंज में पड़ा हुआ है, सर क्या उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या? बस एक फोन कॉल, वन फोन कॉल, आपका BLV 2.2 बच गया होता, है ना? तो अभी क्या करना है कि वो जो BLV 2.0 जो आपके लव वॉलेट में पड़े हैं, आपका मेटामास्क में पड़ा हुआ है, या फिर आपका कॉइन स्टोर में आपने बेचने के लिए आपने ट्रांसफर किया होगा, या फिर आपने वहां पे खरीदा होगा BLV 2.0, है ना? तो अभी तक उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि उन BLV 2.0 का क्या करें, ठीक है? लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार ये बीलो डैप का जो भी क्वांटिटी एक बार आ गया, बाहर आ गया, तो शायद वो फिर सेकेंड अनाउंसमेंट करेंगे कि ओके, जितने भी लोगों के पास BLV 2.0 हैं पड़े हुए हैं, वो लोग भी बीलव नेटवर्क में स्टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये कैसे होगा, ये एक्सटर्नल स्टेकिंग होगा। अभी क्या है कि अभी क्या चल रहा है, अभी इंटरनल स्टेकिंग चल रहा है, तो इंटरनल स्टेकिंग के लिए ना कंट्रोल उनके पास है, मतलब कैसा कि हमारा BLV 2.0 बीलव डैप में था, तो वहां से उनको इंटरनली ट्रांसफर करना और पूरा नो सिस्टम को सेट करना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। लेकिन अभी क्या है कि उनको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। वहां पे देखिएगा आप, बिलव नेटवर्क में वहां पे आपको दिखेगा होम, स्टैटिस्टिक्स और विड्रॉ, ये तीन ही बटन है। वहां पे कहीं डिपॉजिट का बटन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो एक अलग ही बकेट है, वो अलग एनहेंसमेंट उनको करना पड़ेगा। अभी डिपॉजिट का बटन ओपन अगर वहां पे लेके आते हैं तो फिर उनको सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि BLV 2.0 का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है, और बीलव टोकन जो नया टोकन है उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है। तो जब हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का बीलव आता है हमें, और यहाँ पे हम उनको क्या करना, उनको एनहांसमेंट करना पड़ेगा कि जब डिपॉजिट करेंगे तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का जो BLV 2.0 वो ये ब्लॉकचेन ने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर जब वहां से हम विड्रॉ लेंगे, हमको नया टोकन वहां से विड्रॉ आएगा। आप समझ रहे कॉम्प्लेक्सिटी इसका? एक ही ब्लॉकचेन पे उनको दो क्वेरीज बनाना, दो प्रोग्रामिंग बनाना पड़ेगा कि इन अलग टोकन है, आउट अलग टोकन है, ठीक है? तो ये टेक्निकल है, कुछ नहीं, देयर इज नो रॉकेट साइंस, मतलब ऐसा नहीं कि इट इज नॉट डुएबल, डेफिनेटली इट इज डुएबल, होता है, सब चीजें होंगी, इट विल टेक टाइम। मेरे ख्याल से शायद ऑलरेडी काम चल रहा होगा, वो बताते नहीं है। जब पूरा होता है ना काम, देन ही डिस्क्लोजेस कि ओके, एक और एनहांसमेंट आ रहा है। नहीं तो अगर अभी बता देंगे ना तो हम पता, उनको पता है कि हम कैसे हैं, उनके पीछे डेली उनको पूछते रहेंगे, सर कोई अपडेट, कोई अपडेट। अरे डेली कोई अपडेट थोड़ी होता है भाई, काम है। तो शायद हो सकता है, ओके, डोंट कोट मी ऑन दैट, ओके, पता नहीं, मैं कुछ बोल देता हूँ ना फिर लोग आप लोग वायरल करते हो। मैं सिर्फ आपको एक मेरी सोच बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ओके, सो डोंट, ये कोई अपडेट नहीं है कंपनी से, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है कि अगर ऐसा हुआ तो जितने भी लोगों के पास BLV 2.2 पड़े हुए हैं, उन लोगों को भी, उन इवन दे विल बी बेनिफिटेड, और वो भी अपने BLV 2.0 फिर अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एक्सचेंज ऑन में जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अपने $20 वर्थ ऑफ बिलव टोकन से, तो देखिए ना, स्ट्रेट अवे $20 तो आपको आने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ था ही नहीं। लेकिन अभी नाउ यू गोइंग टू गेट $200, और जो काम कर रहा है उसके लिए तो फिर सोच के देखिए, उसको तो डेली $200, 2 दिन में एक बार $200, मतलब $20 वर्थ ऑफ बिल, 0.03 एनकैशमेंट, 2 दिन में एक बार हो रहा है उसका $20, है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज, सो जस्ट काइंडली वेट till further updates. Perfect, I think I have given you all the updates.
या परफेक्ट, थाईलैंड का प्रोमो चल रहा है टुडे। वी हैव अनदर 29 डेज, 29 30 डेज, क्योंकि 31 डे, नहीं 30 डेज, हाँ 29 डेज है हमारे पास, और 29 डेज है थाईलैंड के टूर को क्वालिफाई करने के लिए। या ओके, लेट मी आस्क, कितने लोगों को थाईलैंड क्वालिफाई करना है, या फिर कितने लोगों की स्ट्रैटेजी चल रही है और काम चल रहा है थाईलैंड टूर को क्वालिफाई करने के लिए, जरा हैंड रेस करो। राज नारायण, ओके। करताराम, वेरी गुड। विशाल, ओके। आरपी सिंह, हाइपर एक्टिव, ओके। और एनीवन एल्स इज प्लानिंग टू क्वालिफाई? तुलसी राम, वेरी गुड। बीएल मीना, हाँ मीना जी आप तो हो जाएंगे। जो लोग मलेशिया जाके आए हैं ना वो रह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने देखा है हॉस्पिटैलिटी मलेशिया की। तो भैया, बोलते हैं ना, द बार इज सेट। तो अभी यहाँ से एक्सपेक्टेशन यहाँ से बड़ी और ऊपर जाएगा कि अरे मलेशिया में इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ट्रीटमेंट, है ना। तो एक पता चल गया जो लोगों को, जो लोग आए थे वहां पर, कि सर इनोवेशन फैक्ट्री की ट्रीटमेंट कैसी है। अच्छा, गायत्री मैम, गुड, वेरी गुड। मोहित, ग्रेट, गुड। और कौन है? आ, या मोहित, ओके। एनीवन एल्स, और कोई है? नहीं, ओके, ग्रेट। तो अ, जरा अपने आप को स्टेटस चेक करते रहो डेली का, कि क्योंकि 20 डायरेक्ट चाहिए आप लोगों को, और $20,000 का डायरेक्ट बिजनेस चाहिए, मतलब डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन बहुत, और 20,000 वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। वो आप एक इंसान से करते हो, दो इंसान से करते हो, 5 से करते हो, 10 से करते हो, 20 से करते हो, 50 से करते हो, वो जो भी है, सिर्फ कि आपके डायरेक्ट में 20,000 का चाहिए, और आपके डायरेक्ट में 20 लोग डायरेक्ट चाहिए। ठीक है, तो स्टेटस चेक कर लो कि सर आप कहाँ पे हो, कितना अचीव किया है, 20%, 30%, 40% आपने अचीव किया है। तो 60% अगर आपको अभी पूरा करना है तो कितना काम करना पड़ेगा, कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा पर डे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि जब आप 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो 1%, 2% का रिजल्ट आने वाले सब लोग हैं, आज नहीं तो कल। कुछ लोग आएंगे, आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग एक हफ्ते के बाद आएंगे, कुछ लोग एक महीने के बाद आएंगे, कुछ लोग 6 महीने के बाद आएंगे, है ना। क्योंकि लोग क्या वेट एंड वॉच में रहते हैं कि नहीं यार, थोड़ा और 3 महीना वेट करते हैं, है ना। वेट एंड वॉच में रहते हैं कि नहीं, तू हो जा, कामयाब हो जा, मैं बाद में आता हूँ मैं, ऐसा। तो वेट एंड वॉच है। तो इसके लिए लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि अगर आप दिन में 10 लोगों से अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, इन्विटेशन देते हो, तो 1%, 2% का टर्न आउट होता है। और उसमें फिर कन्वर्जन क्या है, वो कन्वर्जन होगा लेकिन आज, कल, परसों, तरसों। तो इसलिए अगर आपने दिन का 10 लोगों का अगर इनविटेशन एंड कॉलिंग रखते हो, तो इन द नेक्स्ट 29 डेज फिर आप देख लो कि आपका कन्वर्जन कैसे होगा, कितना होने वाला है, उसमें से कितने लोग निकलेंगे, जो लोग एक नहीं, जो बोलेंगे नहीं मैं 10 सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, होता है ना ऐसे। तो फिर ऐसे कुछ लोग डेफिनेटली रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो जल्दी पूरा हो जाएगा फिर। ओके, लेकिन वर्क ऑन द टारगेट एवरी डे। आपको अपना स्टेटस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, आपको देखना जरूरी है कि आप सर आप कितने पानी में हो, वेयर आर यू टुडे, और आपके पास कितने दिन बचे हैं। ओके, और कोई एक्सक्यूज नहीं देना है यार। अगर आप अचीव किए तो ठीक है, नहीं अचीव किए तो ठीक है, बिकॉज यू आर द मेकर एंड यू आर द ब्रेकर। ठीक है, यू आर द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो शायद आप कहीं पे कम पड़ गए मेहनत में। अगर आप क्वालिफाई कर पाए, शाबाश, सिंपल। ये दो ही चीजें हो सकती है। कोई एक्सक्यूज देना नहीं कि सर मैं इतना बिजी था, मेरा घर में ये हो गया, मेरा घर में वो हो गया। खाना तो खाते हो, रोज का खाना जा रहा है ना। बहुत बिजी है, फिर खाने के लिए टाइम कैसे मिल रहा है? बहुत दुखी हूँ, फिर खाने का टाइम कैसे मिल रहा है? भूख ही नहीं लगना चाहिए आपको अगर दुखी हो तो। पता नहीं, लोग तरह तरह के बहाने दे देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि आपकी बेसिक नेसेसिटी वो तो कर रहे हो ना आप, वो कैसे करते हो फिर? अगर आप दुखी हो, अगर आप सुपर बिजी हो, या कुछ बोलते हैं सर अब मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, फैमिली में, ठीक है, अंडरस्टैंड, मेंटली डिस्टर्ब है। फिर दूध की रोटी कैसे जा रही है? खाना जा रहा है आपका? तो वो तो बेसिक है, बेसिक नेसेसिटी, हैबिट है वो, है ना।
तो मैं कहता हूँ कि भैया प्रोस्पेक्टिंग को हैबिट में डालो ना, पुट इट इन हैबिट। ठीक है, चलो ग्रेट। तो ये अगेन दिस इज लाइक एवरी इंडिविजुअल्स थॉट कि पुल्तन की प्रायोरिटी, सुख दुख आते रहते हैं, इट्स लाइक अ क्लाउड राइट, इट कीप कमिंग, अब कम एंड गो आते रहते हैं, लेकिन फिर देन अगर हम अपने गोल से भटक जाएं, अगर हम वो बोलते हैं कि जो हर्डल्स आते हैं उसको अगर हम एक्सक्यूज बनाते हैं अपने गोल को न रीच होने के लिए, तो फिर ये हर्डल्स, ये स्पीड ब्रेकर्स हमारे जिंदगी में आते रहने वाले हैं, कभी रुकने नहीं वाला। आपको ये, आप ये मत सोचिए कि सर ये प्रॉब्लम निकल गया ना, मेरे फैमिली का ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये होने के बाद मैं काम करता हूँ। नहीं भाई, प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाने वाले हैं, प्रॉब्लम परमानेंट है, कुछ ना कुछ हुआ उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, और ऐसे करते 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 कब बुढ़ापा आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको आप बोलेंगे अरे यार सब प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो, सब काम कब करूं मैं। तो अपने काम को ना प्रॉब्लम के साथ मत जोड़ो, काम काम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, दोनों को अलग करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, काम को कम करते रहना है काम को। डोंट, ये दो चीज को ना जोड़ो मत, दिक्कत हो जाएगी आपको। ये तो कुछ लोग ना अपने प्रॉब्लम को बताते रहते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते रहते हैं, वो लोग आपको बाद में अवॉइड करेंगे, बोलेंगे ये प्रॉब्लम मेकर है यार, ये सारे प्रॉब्लम मेरे मेरे भेजी में डालता रहता है। मत बोलो किसी को, आपके प्रॉब्लम आपके पास है, काम करो, काम की चीजें बात करो, अपने अपने टीम से, अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से, अपने लोगों से काम के बारे में बात करो, प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो। ठीक है, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एक्सक्यूज, आई एम टेलिंग, और कुछ नहीं। वरना फिर ना ये समय निकल गया ना, यू नॉट गेट अ चांस। एक दो साल जो अभी हमारे पास है, दिस आर गोल्डन डेज, आई एम टेलिंग यू, दिस आर गोल्डन डेज। कितने तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है बीबी एक्सचेंज ऑन, कितने तो ऐसे लोग हैं जो लोग 4-5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में, लेकिन अभी ना उनके कान बंद हैं, शायद उनका ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि उनको सुनना नहीं है, उनकी मेच्योरिटी लेवल इतनी कम हो गई है कि उनको अभी जो अच्छी चीज हो रही है ना उसके बारे में उनको सुनना नहीं है, नहीं हो पा रहा है उनको, उनको हजम नहीं हो रहा वो, उनका ईगो बहुत मतलब नहीं है, उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की। मैं कह रहा हूं कि आप वो गलती मत करो। आने वाले 2 साल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दिस आर गोल्डन डेज फॉर अस। काम करो, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करो, क्योंकि जो भी यहाँ पे कम्युनिटी को बिल्ड करेगा ना उसका महीने का करोड़ों की इनकम होने वाली है, महीने का बोल रहा हूं मैं, साल का नहीं, महीने का करोड़ों की इनकम होगी। बट यू हैव टू वर्क, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। एक्सचेंज ऑन, आपकी इनकम सिर्फ एक्सचेंज ऑन तक सीमित नहीं रहने वाली है, हम सबकी इनकम स्पॉट ट्रेडिंग में हो जाएगी, फ्यूचर ट्रेडिंग में हो जाएगी, आगे चल के कॉपी ट्रेडिंग डिमाइट कम अप, 15 यूटिलिटीज आ जाएगी। 15 यूटिलिटीज में जो टर्नओवर, जो प्रॉफिट होने वाला है, जो ट्रांजैक्शन होने वाले हैं वहां से, वो तो लाइफ टाइम की इनकम है। जब जब खरीदी होगी, जब जब शॉपिंग होगी, तब तक हमारा प्रॉफिट बनने वाला, इट्स गोइंग टू हैपन। तो जिसकी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उसका उतना बड़ा इनकम होगा। थिंक ये सिर्फ आप एक्सचेंज ऑन तलक की इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम है। हमारे इनकम इतने ऐसे ऐसे जगह से आएंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि इतनी इनकम आ कैसे रही है हमको। ठीक है, इट विल बी टू अर्ली, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज थिंग्स राइट नाउ, बट सी मैंने आपको आई एम जस्ट गिविंग यू अ ट्रेलर कि आने वाले दिनों में सिर्फ एक्सचेंज ऑन नहीं है आपका इनकम सोर्स, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको इनकम आने वाली है। काम यहीं पे होगा, एक्सचेंज ऑन में ही काम होगा, बोलते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट। काम यहाँ पे कर रहे हो लेकिन असर किसी और जगह पे पड़ रहा है। ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट, आई थिंक वी आर गुड, हमारे पास 10 मिनट है, सो वी कैन टेक द Q&A एंड 10 o'clock वी कैन क्लोज। सो थैंक यू एंड लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।